हेलो माय डियर स्टूडेंट, बेटा AITS स्टार्ट हो गया, आपका पहला पेपर है। मैं अपना पोर्शन डिस्कस कर दे रहा हूँ यूनिट डायमेंशन का, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर टू में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव डिफरेंट डायमेंशन। किसका डायमेंशन ये है। देखिए बाकी चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, हम लोग को सबसे बेसिक क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहीं से क्लियर हो जाता है। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू इजिकल टू MC डेल्टा टी। तो यहाँ अगर हम लोग C का निकालेंगे तो डेल्टा क्यू अपॉन M डेल्टा टी। अगर हीट का निकालने तो कितना होगा, ML स्क्वायर T माइनस 2, और मास का आपका क्या हो गया M, और टेम्परेचर का K, तो आपने रखा तो क्या हो गया L स्क्वायर T माइनस 2 K माइनस 1। ये स्पेसिफिक हीट का हो गया। और लेटेंट हीट क्या होता है, Q इजिकल टू ML, Q इजिकल टू ML, तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा Q बाई M। तो जिससे आप फेमिलियर रहिए ना उसको देख लीजिए तुरंत, हर ऑप्शन पे नहीं जाना है, M से M कट के देख लीजिए कहीं से बराबर नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। अगला क्वेश्चन आप डिस्कस करिए, देखिएगा अगला क्वेश्चन बात किया जाए। कौन सा क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया आपको P प्लस A बाई वी क्यूब V माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है वैन डर वाल इक्वेशन वाला, मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, जो डायमेंशन V का होगा वही B का होगा। तो डाउट V क्या बोला हुआ है आपको, वेयर P वॉल्यूम बोला हुआ है, तो V किसके बराबर हो गया, B स्क्वायर के बराबर। B किसके बराबर हो गया, B स्क्वायर के बराबर। वॉल्यूम कितना होता है L क्यूब, वॉल्यूम कितना हो गया L क्यूब, तो B की वैल्यू L3/2 हो जाएगी। B की वैल्यू कितनी आ गई L3/2। ऑप्शन कौन सा L3/2 वाला है, L3/2 के दो ऑप्शन है, तो अब ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो डायमेंशन आपका P का होगा वही A बाई वी क्यूब का होगा। तो V का कितना, P का कितना होगा ML माइनस 1 T माइनस 2 A। वॉल्यूम का L क्यूब है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा L9, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ML8 T माइनस 2। कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है कि अगर 8.86 को 2.0 से डिवाइड करेंगे, अगर 8.86 को 2.0 से डिवाइड करेंगे तो 4.0 आ रहा है, इज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ये तो बात सही है। अगला क्या है, व्हेन मेजर्ड वैल्यू आर डिवाइडेड बाय द क्वोशिएंट नंबर प्रेजेंट इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात हम आपको बताए हैं कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर में प्लस माइनस करिएगा, जब सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करिएगा प्लस माइनस करिएगा, तो जो रिजल्टेंट आता है वो लीस्ट डेसिमल प्लेस के साथ आता है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ आता है। तो मेरे ख्याल से दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए आगे फिर कौन सा क्वेश्चन है, ए नंबर को 2.746 को अगर 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं तो देखिए 5 से ज्यादा है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.75, ठीक है। और दूसरा डिजिट दिया है 2.743 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 2.74। एकदम सही बात है, अगर 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा तो एक बढ़ जाता है, अगर 5 से कम है तो सेम वैल्यू रिटेन कर जाती है, ठीक है। और 5 ही रहता है तो क्या क्या वैल्यू होती है मैंने आपको सब समझाया हुआ। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में एकदम सही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7। अगला देखिए, देखिएगा ध्यान से, कौन सा है, ए न्यू सिंपल ऑफ यूनिट प्रपोज बाय द यूनिट ऑफ मास। यूनिट मास का अल्फा दिया है, लेंथ का बीटा दिया है, और टाइम का गामा दिया है। क्या होगा 5 जूल का न्यू सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन है ये, 5 जूल का न्यू सिस्टम। ये आपको बताया गया है कि अगर फिजिकल क्वांटिटी है N1U1 इजिकल टू N2U2, तो अगर यहां से हम लोग को N2 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे N1 इजिकल टू U1 बाई U2। अब U1 बाई U2 की वैल्यू रखना सीखिए। देखिए सबसे पहले डायमेंशन पूछा किसका अपने को लिए, व्हाट विल द 5 जूल, 5 जूल माने ML स्क्वायर T माइनस 2 एनर्जी का है। तो अगर यहां से बात किया जाए तो M1 की वैल्यू आपकी कितनी है 1 kg, L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू 1 मीटर, और T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड। तो यहां से अगर मैं U1 रखता हूं, यहां से मैं अगर U1 रखता हूं तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, U1 की वैल्यू यहां से रख लीजिए M1 L1 T1 माइनस 2, एक एक वैल्यू को डिस्कस कर लिया जाएगा। यहां से M2 की वैल्यू दी, M2 की वैल्यू दिया अल्फा kg, L2 की वैल्यू आपको दिया है कितना, L2 की वैल्यू दिया है
बीटा मीटर, और T2 की वैल्यू आपको दिया है गामा सेकेंड्स। ठीक है, तो बस यहाँ पुट करिए N2 N1 की वैल्यू कितनी 5, M1 बाई M2 L1 बाई L2 का स्क्वायर और T1 बाई T2 टू दी पावर गामा -2। मीटर की जगह M1 की जगह क्या रखेंगे kg, और यहाँ कितना रखेंगे अल्फा kg। लेंथ की जगह कितना है मीटर, और यहाँ कितना रखेंगे बीटा मीटर। टी की जगह आपने क्या रखा सेकेंड, और यहाँ कितना रखेंगे गामा सेकेंड। तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ माइनस क्या रख दिए ml स्क्वायर T-2 ना, तो यहाँ -2। तो kg से kg, मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड। तो यहाँ कितना आ जाएगा जी 5 अल्फा -1 बीटा -2, और यहाँ माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस गामा 2। तो मैच कर लीजिए जो भी आपका आंसर आ रहा हो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला देखा जाए, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। इस टाइप के क्वेश्चन तो कई बार हम लोग कर चुके हैं। क्या दिया हुआ S = अल्फा स्क्वायर बीटा ln। पेपर बहुत स्टैंडर्ड है आपका, जानबूझ के पेपर थोड़ा सा अच्छा रखा गया है। म्यू के आर जे बीटा स्क्वायर +3। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार हो चुके हैं। सिंपल बात है, जो डायमेंशन S का होगा वही अल्फा स्क्वायर बीटा का हो जाएगा, और ये किसके बराबर रख देंगे डायमेंशन लेस के बराबर रख दीजिए, वो रिलेट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे, फिर कौन सा क्वेश्चन है आपका, x = a स्क्वायर b c1/3 d³। ये क्वेश्चन जो ना कर पाए आप भी कहीं चलिए, साथ में हमको भी ले चलिएगा। डेल्टा x/x मल्टीप्लाइड बाई 100 2 डेल्टा a/a मल्टीप्लाइड बाई 100। ये इतना ताम झाम करना नहीं, आपको सिखाया क्लास में, डायरेक्ट किया कीजिए। ये क्वेश्चन इस साल नीट में भी आया था। डेल्टा b/b मल्टीप्लाइड बाई 100 1/3 डेल्टा c/c मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज एरर लेना है, और 3 डेल्टा d/d। देख लीजिए किसका किसका परसेंटेज दिया हुआ है। ए का कितना परसेंटेज दिया हुआ है, ए का 2%, तो 2 × 2 का परसेंट, प्लस बी का कितना परसेंट दिया आपको 2%, प्लस 1/3। सी का कितना परसेंट दिया 4%, और 3, और इसका कितना दिया 5%। तो देखिए 2 × 2 = 4 प्लस 2% प्लस 4/3 प्लस 15। ऐड कर लीजिएगा जो भी आंसर आपका आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कि कौन सा कांस्टेंट किसके साथ होगा। आपको क्या क्या दिया है, रेडबर्ग कांस्टेंट क्या दिया, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी यूनिट बतानी है, रेडबर्ग कांस्टेंट, और क्या दिया आपको प्लैंक कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला एक जो आपको पता वो कर लीजिए। आपको मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पूछ रहा है और आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग प्लैंक कांस्टेंट ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, E = hf। एनर्जी का क्या हम लोग जानते हैं, kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड का स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी का आपका कितना होगा सेकेंड -1। तो यहाँ से ध्यान से देखिए तो कितना बच गया आपका s, बस बच गया, कितना बच गया s। तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। तो b का q, b का आपका q, तो ये ऑप्शन बन गया आपका, बहुत सारे बन सकते हैं। उसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकाल लो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकाल लोगे, F = ηA du/dx। सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो नीटा क्या हो जाएगा F dx, और नीटा dx और A du। इसका क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा m, और ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक सेकेंड से 1 सेकेंड चल गया, मीटर स्क्वायर से मीटर चला गया, तो कितना आ गया kg -1 सेकेंड -1। ये भी मैच कर लीजिए, कौन सा d का kg -1 सेकेंड -1, d का p, d का आपका p, जो भी ऑप्शन मैच करना है आसानी से यहाँ से मैच हो जाएगा। अगला एक एक करके करना ही है और क्या है।
बोल रहा है एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेम डायमेंशन, आपको लिखवाया है सब। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट का सेम होता है, वर्क एंड मोमेंटम का सेम होता है, वर्क मोमेंटम टॉर्क किसी प्रकार की एनर्जी इंथैल्पी ये सब सेम होता है, इंपल्स और मोमेंटम का सेम होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि इसमें से कौन सा डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो एक एक क्वेश्चन करो, एक एक ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। वर्क इज इक्वल टू टाउ थीटा, ये तो एकदम सही बात है, वर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और टॉर्क का भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये तो इसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। फिर क्या है, v इज इक्वल टू, दूसरा ऑप्शन क्या है, v इज इक्वल टू पाई पी ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 नीटा एल। यहाँ पे v क्या दिया है अपने को, कहाँ यार किस तरीके से लिखा है ये, टी एच एस थीटा रो आर जी, वी वॉल्यूम है, v क्या है वॉल्यूम, v अगर वॉल्यूम है तो ये कितना हो गया एल क्यूब, वॉल्यूम है तो एल क्यूब, अब उसका p क्या दिया प्रेशर होगा, p प्रेशर, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 और a क्या है, a आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेव जी, ए रो इज द डेंसिटी, a एंड r इज द रेडियस, अगर ये रेडियस है तो एल टू द पावर 4 नीटा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 और एल लेंथ होगा आपका, एल आपका लेंथ या हाइट, तो एल, तो यहां से देखिएगा एल माइनस 1 से एल माइनस 1 कैंसिल और m से m कैंसिल और यहां से बचा आपका एल क्यूब, कितना बचा एल क्यूब, लेकिन यहाँ पे टाइम भी आ जा रहा है ना, यहाँ से एक कटेंगे तो यहाँ t माइनस 1 बचेगा, तो ऑप्शन बी ही आपका नहीं मैच हो रहा है, एक एक करके आपको रख के देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका बी मैच नहीं हो रहा है, कौन सा है 17 का बी। ठीक, अब कौन सा क्वेश्चन है आपका 21 में क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डज नॉट इज नॉट करेक्टली डायमेंशन, कौन सा डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, फिर एक एक करके ऑप्शन ही देखना है इसमें, a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी, तो सिंपल बात समझो, ये तो साइन का कंपोनेंट है तो इसका तो कुछ होगा नहीं, y का a के बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएंगे, ये बात तो सही है, वही है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये भी सही है क्योंकि इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, इसके बराबर हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा y इज इक्वल टू a बाई टी, क्योंकि और साइन t बाई a, तो सिंपल समझो इसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता, लेकिन ये t तो एक्स्ट्रा है ना, इसलिए ये ऑप्शन ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। आगे देखा जाए, दिखेगा कौन सा, उसके बाद नीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई साइन थीटा, ये क्वेश्चन तो हर कोई कर लिया होगा मेरे ख्याल से, लॉग बीटा एक्स अपॉन के टी, तो फिर से वही बात है, इसको डायमेंशनलेस के बराबर कर दो, सॉल्व कर दे रहे हैं, ऐसा बहुत क्वेश्चन है आगे सॉल्व नहीं करेंगे। बीटा एक्स के टी की वैल्यू 1, तो अपने से बीटा पूछ रहा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स क्या दिया है, एक्स इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, ठीक है एल, और के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, ये धीरे धीरे सब याद हो जाता है क्वेश्चन करते करते, और टी आपको क्या बोला है टेम्परेचर, टेम्परेचर माने के, और ये 1 के बराबर, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, और यहाँ एक एल से एक एल कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई एम एल टी माइनस 2, तो ये फोर्स के बराबर है, तो वन ऑफ द इक्वेशन सही हो जाएगा, द डायमेंशन ऑफ बीटा इज सेम एज फोर्स, तो ये तो होने से नहीं है, बोला कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक, अब नीटा की वैल्यू क्या होती है एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 बराबर किसके होगा अल्फा, अल्फा और बीटा, बीटा कितना है एम एल टी माइनस 1, कहीं से अल्फा और बीटा बराबर तो होने से रहे, कहीं से अल्फा और बीटा आपके बराबर तो होने से रहे, सॉरी बीटा का तो दिया हुआ अल्फा निकालना, ठीक है, अल्फा और बीटा कहीं से बराबर है क्या है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। सब ऑप्शन एक एक चेक मत करिए, मिल जाए तो आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसके बाद कौन सा है ई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम टू द पावर 5 जी स्क्वायर, ठीक है, ई आपका एनर्जी है, ई आपका क्या है एनर्जी, एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब रख के देखेंगे ना बहुत m0 l0 t0 आ जाता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, एक एक रख के रख दीजिए यार। एनर्जी का क्या होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, लेंथ का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर मास टू एम टू पावर 4, एम जी का कितना होता है
m-1 L3 T-2। इसको सॉल्व करिए, आपका एकदम स्ट्रेन के बराबर आ जाता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? t, ये अच्छा क्वेश्चन, अब 2-3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आएंगे। t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट mg/k। तो पूछ क्या रहा हम लोग से, व्हाट इज द वैल्यू, ए जो अननोन है, पहले ए निकाल लेते हैं, पहले ए निकाल लीजिए, तो स्क्वायर कर दीजिए, टी स्क्वायर इजिकल टू 4 पाई से कोई मतलब नहीं है, mg/ak, टी स्क्वायर, पहले दोनों का डायमेंशन रखिए, इधर टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, मास का m, g का LT-2, ए का निकालना है, और के क्या दिया है, के क्या है, के क्या है भाई, T इजिकल टू के इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा ml² T-2। तो यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, और -2 से -2 कैंसिल। तो यहां से जा क्या रहा है, बस m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, -2, यहां से बस l जा रहा है, तो a की वैल्यू आ गई LT²। अगर कंपेयर करें m0 MLT से, तो a का a की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, तो इसको x बोलो, इसको y बोलो, इसको z बोलो, तो x की वैल्यू तो कुछ है नहीं 0, y के पावर को कंपेयर करो तो कितना है 1, और z के पावर को कंपेयर करोगे तो कितना है 2 है, तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई 3 के बराबर। किसके बराबर हो गई 3 के बराबर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर पूरे पेपर में अगर 2-3 क्वेश्चनों में स्टार मार्क कराना हो तो ये क्वेश्चन आप फ्यूचर के लिए अपने लिए रख सकते हैं कि बढ़िया क्वेश्चन है कि पहले तो ए का निकाल लिए, उसके बाद यहां आने पर कंफ्यूजन है कि एक्स वाई जेड है क्या, एक्स वाई जेड इसका MLT है, समझ में आया कि नहीं है। चलिए आगे, उसके बाद फिर एक आसान सा क्वेश्चन है, नीटा इजिकल टू P R² माइनस x² डिवाइड बाई 4VL। अब पूछ क्या रहा हमसे, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी सब रख दे यार, प्रेशर का कितना रखोगे ml-1 T-2, R² और x² अलग अलग नहीं रखना है, एक ही होगा L², 4 का से कोई मतलब नहीं है, इसका LT-1 और लेंथ का L, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सबको पता है ml-1 T-1। सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट अगर याद है तो मार सकते हैं, यही सब कुछ अगर डायमेंशन याद रहते हैं तो काम आ जाता है। चलिए आगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस डी, डी हम लोग को पता करना ओवर अ 32 वाला क्वेश्चन है, टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर ए सिग्नल कैन बी सीन इन अ फॉगी कंडीशन, ए रेलवे इंजीनियर। देखिए इस बार भी पेपर में ये क्वेश्चन आए थे, सब बहुत ज्यादा बोलता है, हम लोग को उससे मतलब नहीं, हम लोग को अपने फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है। एज्यूम दैट डिस्टेंस डिपेंड, डिस्टेंस जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, डिस्टेंस आपका डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, पावर अपॉन एरिया, इंटेंसिटी को S बोल दिया ठीक है, और फ्रीक्वेंसी F बोल दिया तो ठीक है, ए बी सी, पावर अपॉन एरिया, पावर कितना होता है जी ml-2 T-3, ml² T-3, और एरिया कितना L², तो ml-4 T-3। अब सब रख दे यार, ये तो क्वेश्चन हम लोग कितने से कर रहे हैं, m0 L T0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेंसिटी क्या होगा ml-3 के पावर a, ये आपने निकाला कितना ml-4 T-3 पावर b, और फ्रीक्वेंसी का T⁻⁻1 टू द पावर c, यही निकाला आपने। यहां से आप जब b सॉल्व कर रहे हैं, यहां से जब आप b सॉल्व कर रहे हैं तो b की वैल्यू आ रही है 1/3, b की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, और क्वेश्चन में दिया s 1/n, तो यहां से n किसके बराबर हो गया 3, कितने बराबर हो गया 3 बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 33, ये स्टेटमेंट है कि दो क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, नेसेसरी नहीं है कि उनका फिजिकल कंटेंट सेम हो, एकदम सही बात है, एकदम नेसेसरी नहीं होता, और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर ml-1 T-2, दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। फिर रिपीटेबिलिटी क्वेश्चन है कि स्पीड जो है किस पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, और डेंसिटी पे। स्पीड क्या हो गया LT-1 m0, ये सब पता नहीं कितने क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। वेवलेंथ का L के पावर a,
इसका पावर LT-2 और डेंसिटी का ML-3। इसको सॉल्व करने क्या है, इसको सॉल्व तुम्हारा देख लो ना, L के पावर कितने बार है, L कितने बार है, A प्लस बी, इसका वैल्यू कितने हो गया 1 के बराबर। उसके बाद टाइम देख लो, -2b किसके बराबर हो गया -1 के, तो b कितना आ गया हाफ। और तुम्हारा मास कितने बार है, मास तुम्हारा एक बार, c की वैल्यू 0 के बराबर, जो ऑप्शन मिल जाए। अगर ये c 0 हो गया, b की वैल्यू हाफ है, तो a प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, a की वैल्यू कितनी आ गई हाफ। तो आपका आंसर कौन सा कहाँ गया, हाफ। तुम्हारा कौन सा आंसर है, हाफ हाफ 0, डी चला जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगला। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करिएगा, देख लीजिए। फिर वही क्वेश्चन है कि जो टाइम पीरियड है डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे, डेंसिटी पे और एनर्जी पे। आई थिंक सब लोग कर लिए होंगे इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ा जाए। चलिए और एक आध दो क्वेश्चन बचे हुए हैं। A4 B1/3 CD3/2। देखो ये सब कोई लिखना चल गया होगा। 4 डेल्टा A/A, 1/3 डेल्टा B/B, डेल्टा C/C और 3/2 डेल्टा D/D। मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, एकदम सही बात है। अच्छा, इन करंट पूछा है कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो के बीच में अगर एक जीरो है तो उसको कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेलिंग जीरोस तभी, मतलब ट्रेलिंग मतलब एंडिंग जीरोस तभी पॉसिबल है, एंडिंग जीरोस तभी पॉसिबल है जब आप डेसिमल के बाद रहें। और पावर पे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, बोल रहा है कंसीडर करते हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। सेम एस 43 में बोल रहा है कि SI यूनिट है 6 बेस यूनिट। नहीं, बेस यूनिट मतलब आपका फंडामेंटल, फंडामेंटल 7 होते हैं, यहाँ 6 लिखा है, तो 43 का डी गलत हो जाएगा। फिर एक एक, फिर आपका लास्ट क्वेश्चन जो 45 है, 45 क्वेश्चन में देखो तो पास्कल सेकंड दिया। पास्कल सेकंड, पास्कल किसका होता है, पास्कल प्रेशर का, तो प्रेशर क्या होता है ml-1 T-2 और सेकंड का T, तो यहां से कितना आ गया ml-1 T-1। ऑप्शन मैच किया जाए, ए का कौन सा होगा, ए का आर, ए का आर एक ही है, ए का थर्ड, तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको कर दिए गए हैं यूनिट डायमेंशन के। बाकी किसी को कोई डाउट रहेगा तो क्लास में आपको डिस्कस किया जाएगा। ठीक।